मुजफ्फरनगर के लक्ष्मीनगर क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां शिवसेना शिंदे गुट ने पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। जानकारी के अनुसार उन पर हिंदू विरोधी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गए थे। इस फैसले के बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव मनोज सैनी समेत कई पुराने कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि ललित मोहन शर्मा लंबे समय से पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे थे और शिवसेना के नाम पर अपने निजी संगठन को बढ़ावा दे रहे थे। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए कि संगठन में पैसे लेकर नए लोगों को पद दिए जा रहे थे, जिससे पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की है। इस फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और उन्होंने नेतृत्व के इस कदम का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें किताबों के नाम पर लूटा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में प्राइवेट किताबों को जबरन बेचा जा रहा था और उन्हें एक चिन्हित बुक स्टोर से ही किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा था। इस मामले ने तूल पकड़ा तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद संबंधित स्टॉल को बंद करा दिया गया। मामले में कमलकांत शर्मा ने स्पष्ट किया कि सरकार के निर्देश के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक केवल एनसीईआरटी की किताबें ही लागू होनी चाहिए, लेकिन एक दुकानदार की गलती से प्राइवेट किताबें रख दी गई थीं, जिसका छात्रों ने विरोध किया। इस घटना के बाद शिक्षा व्यवस्था और बुक माफिया की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। कमलकांत शर्मा, पुस्तक व्यापार संघ महामंत्री। हंगामा तो ऐसा था कि गवर्नमेंट का आदेश था, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश है कि भाई एनसीईआरटी किताबें कक्षा 9 से लेकर 12 तक की किताबें एनसीईआरटी किताबें लगाई जाए, लेकिन एक दुकानदार की गलती से उसमें कुछ प्राइवेट किताबें लगाई गई थी, जिसका हंगामा पेरेंट्स ने और दुकानदारों ने भी किया है कि जब सरकार का आदेश है कि एनसीईआरटी किताब लगाई जाए तो एनसीईआरटी किताब ही बिकनी चाहिए। हंगामा इसलिए था। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे, इसलिए हम आए हैं। हमारा मोंटेसरी किताब का हम सेल नहीं करते, लेकिन जब हमने देखा मामला बड़ा गंभीर है, हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए और मैंने प्रिंसिपल साहब से बात करी, डीआई साहब से बात करी, मंत्री से बात हुई हमारी, तो उस पर कार्रवाई हुई और यहाँ पे किताबें फिलहाल हटा। देखो, जांच का विषय है तो हम कह नहीं सकते क्या होगा, जिसका भी है जांच का विषय है। तो यही किताबें बिकनी बंद हो गई है फिलहाल, जिसकी जहाँ से इच्छा है वहाँ से किताब ले। आज डीएवी इंटर कॉलेज में किताब वितरण आयोजन था। इसमें एनसीईआरटी की किताबें छात्रों को दी जा रही थी, तो उसमें एक समस्या देखी गई, जो प्राइवेट किताबें कॉलेज के द्वारा दी गई, जैसे वीर बुक स्टोर वाला है कोई, हम तो जानते नहीं कौन है, वो केवल उसी बुक स्टोर वाले के पास वे किताबें हैं और वही स्कूल में बेच पा रहे हैं, ना तो किसी और प्राइवेट दुकानदार पे वे किताब, ना कहीं ओल्ड कॉलेज के पास, ना किसी स्कूल के पास, केवल एक ही दुकानदार उन किताबों को बेच रहा है। उसके साथ अभी बच्चों ने बताया है रजिस्टर भी वो कंबाइन करके दे रहा है 70 से 80 रुपए का। अब देखो यह क्या साठगांठ है, क्या विषय है, इसे संज्ञान में लेकर के अब करते हैं। कल डीएम साहब से हम मुलाकात करेंगे इस विषय में। भाई ये दुकानदार और बाकी दुकानदार तो अपना रोजगार बंद करके घर चले जाए, बस केवल एक दुकानदार रह जाएगा वीर बुक स्टोर वाला। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पे परसेंटेज खड़ा होता था, सरकारी स्कूल की चपेट में आ रहे हैं। आज पहली बार हमने सुना है, काफी लंबे समय में छात्र राजनीति में संघर्ष करते हुए हो गया, किसी गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट किताबों का वितरण और एक ही दुकानदार के द्वारा। ये क्या साठगांठ है, क्या इस पे तो चिंता का विषय है। ऐसे तो गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि गरीब गवर्नमेंट को स्कूलों में ही गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। निष्कर्ष तो कल डीएम साहब जब अपनी कलम चलाएंगे तो निष्कर्ष अपने आप निकल जाएगा उस दुकानदार पे। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 24 स्थित केशवपुरी मोहल्ले में एक पंचायती घर बदहाली की मिसाल बन चुका है। भीमराव अंबेडकर कल्याणकारी पंचायती भवन, जो कभी समाज सेवा के उद्देश्य से बनाया गया था, आज जर्जर हालत में खड़ा है और किसी बड़े हादसे का इंतजार करता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, जिससे इसकी दीवारें और छत बेहद कमजोर हो चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और परिसर में शराब की खाली बोतलें पड़ी रहती हैं, जिससे यह जगह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है। मोहल्लेवासियों ने कई बार सभासद और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस लापरवाही से नाराज लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही भवन का जीर्णोद्धार नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यदि कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
मेरा नाम राकेश है जी। ये वार्ड नंबर 24 है जी। ये तो बहुत बुरी स्थिति है जी यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो, लैट्रिन देख रहे हो ना, ये कभी कपिल देव अग्रवाल ने बनवाई थी और उसके बाद कभी नहीं आए यहाँ पे। क्या बनवाई है? लैट्रिन बाथरूम कपिल देव ने, उसके बाद नहीं आए हुए यहाँ पे। आते हैं जब इलेक्शन आते हैं, जब भी आते हैं बस वे हर किसी पार्टी नहीं आते जी, किसी पार्टी का हो कोई नहीं आता नेता यहाँ पे। दिक्कत है जी यहाँ से। अब जब मोहल्ले पड़ोस में किसी लड़की की शादी है, ब्याह है, शादी हो रही है, दिक्कत बहुत बड़ी है जी। बताओ मेहमानों को कहाँ बिठाएंगे? सरकार को जाएगा हमारी समस्या सुने जी। पंचायत घर करने वाला चाहिए। केशवपुरी के 24 ये तो दिख ही रहा आपको, गंदगी है ये। बस पीछे मानता है भाई, ये बने हमारा यो ऐसी बस्ती है यो भाई। और तो देखो जब घर पे आएंगे तो और तो देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। हाँ, एक बार भी नहीं आई। बस दिक्कत तो ये हो रही भाई, ये ब्याह शादी है भाई, मेहमान उमाना में कहाँ बैठाए जाओ उन्हें। हाँ, काफी गंदगी है। ये तो बात की बात है, गंदगी इतनी है, ये बैठक गिरा हो रही है ये अम्बेडकर की। काफी टाइम हो गया, शिकायत काफी टाइम कर लिया, कर दें जाकर। कपिल देव को कुछ नहीं कर रहा भाई। हम तो ये चाहते हैं शराब को छोड़ दो, अब हमारी यो अम्बेडकर की सुविधा पूरी होनी चाहिए। बिल्डिंग सारी गिरी पड़ी है, ये देखा नहीं आपने। हाँ, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हरियाणा के करनाल जिले के गोंदर गांव से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सूरज नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार को बाइक सवार 3 बदमाशों ने युवक को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था, जिसके चलते इस हत्याकांड को आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इस वारदात ने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से एक राजनीतिक और खास खबर सामने आई है, जहां बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अपना 64वां जन्मदिन सादगी और राजनीतिक संदेश के साथ मनाया। सुबह उन्होंने अपनी पत्नी के साथ केक काटकर जन्मदिन की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने इस मौके को चुनावी अभियान से जोड़ते हुए सक्रिय राजनीति का संदेश दिया। दिलीप घोष खड़गपुर नगर के वार्ड नंबर 26 स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र के विकास और जनता की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों से मुलाकात भी की और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बीजेपी नेता का यह अंदाज साफ तौर पर दिखाता है कि वे अपने जन्मदिन को सिर्फ निजी जश्न तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे जनता से जुड़ने और राजनीतिक संदेश देने का माध्यम भी बनाते हैं। अब उनके इस कदम को आगामी चुनावी गतिविधियों के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव प्रचार में संडे मंडे नहीं होता है, 24 आवर्स काम करना पड़ता है प्रचार करने वाले कैंडिडेट्स को भी, और जनता भी दिन भर देखता है कौन क्या कर रहा है। वो भी सजग रहते हैं देखने के लिए कि कौन प्रचार कर रहा है, वो भी भाग लेते हैं। इसलिए बिल्कुल अभी तो अंतिम समय आ गया है, जोर शोर से प्रचार हो रहा है, पूरा दिन लगे रहेंगे हम लोग। और अगले 2-3 दिन में हम लोगों का भी बड़ा बड़ा सभा है, मिथुन चक्रवर्ती आएंगे और कोई नेता आएंगे, 3-4 दिन धमाका होगा। IPL 2026 के सुपर संडे में आज क्रिकेट फैंस को एक और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगी। न्यू चंडीगढ़ में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमों के इरादे बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ पंजाब किंग्स है, जो इस सीजन में अब तक अजय रही है और पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो लगातार हार से जूझ रही है और हार की हैट्रिक से बचने के लिए मैदान में उतरेगी। पंजाब की टीम इस मैच में अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखना चाहेगी, जबकि लखनऊ के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा बन गया है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में पंजाब फिलहाल मजबूत नजर आ रही है, लेकिन IPL में कब कौन बाजी पलट दे कहना मुश्किल होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या लखनऊ इस मैच में वापसी कर पाती है या पंजाब का विजय रथ यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। देखिए, कांग्रेस देश के लिए एक अभिशाप है और जिस तरीके से कल उन्होंने 70 करोड़ महिलाओं के हितों पर कुठाराघात किया साहब, और उनको ये देश माफ़ नहीं करेगा, महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी, महिलाओं के स्वाभिमान को ललकारा। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, रानी लक्ष्मीबाई के जब स्वाभिमान को ललकारा था तो वो अपने बच्चे को पीठ में बांधकर लड़ाई के मैदान में कूद गई थी। तो हमारी देश की 70 करोड़ रानी लक्ष्मीबाई तैयार हैं। ये जब इंडी गठबंधन के दल जो है ना, कांग्रेस, TMC, DMK, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के जब लोग आएंगे
तो उनका अब फूल मालों से नहीं चप्पलों से स्वागत करेंगी ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनके हकों का कुठाराघात हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ केंद्रीय एजेंसीज जो हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है। जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में कैद होता बताया था, एजेंसीज को जब जैसी इनपुट्स मिलती हैं वो इस हिसाब से कार्रवाई करती है। तो जो कार्रवाई होती है वो बहुत पारदर्शी तरीके से होती है। तो ईडी ने उसी तरीके से कार्रवाई की होगी। ईडी के औपचारिक बयान का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी मुहिम है वो प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत सशक्त हुई है। देखिए, बिल्कुल 70 करोड़ महिलाएं टकटकी लगाकर इंतज़ार कर रही थी साहब कि हमारे हक को देने वाला ये बिल कब मूर्त रूप लेगा। लेकिन जो विपक्ष ने, कांग्रेस और उसके जो दलों का गैंग है, महिला विरोधी दलों के गैंग ने उस बिल को गिरा दिया। 2/3 बहुमत नहीं दिया। लेकिन 70 करोड़ महिलाओं का श्राप और विरोध इनको झेलना पड़ेगा। अभी ये अपने घरों में बैठे हैं ना, अपने क्षेत्रों में जाने दीजिए। महिलाएं इनको दौड़ाएंगी जिस तरीके से उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है। और हमारा मानना है कि आने वाला समय जो विपक्ष के लिए बड़ा खराब होगा।